आप देख रहे हैं जीरो हाइप टीवी, जहां पे शुद्धता की 100% गारंटी होती है और मिलावटी जीरो होता है। जी हाँ, अभी हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम कुंवरपुर है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्कान ने अपने पति को मार के ड्रम में फेंक दिया, ड्रम में डाल दिया था और सीमेंट से जमा दिया था। और अभी हाल फिलहाल में एक केस आया है, मेघालय में एक पत्नी जो है अपने पति को पहाड़ से फेंक देती है। ऐसे तमाम केस आते रहते हैं, लेकिन उनके बीच में अयोध्या के अजीत पेंटर मिसाल पैदा कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि इनके पास एक पत्नियां नहीं हैं, दो दो पत्नियां हैं। अगर इनके साथ कभी ऐसा हो गया तो इनका हाल क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इनकी पत्नियां इनके साथ इतना खुश है, इतना खुश है, जिसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल हम सारी बातें अजीत पेंटर से ही जानते हैं कि आखिर कैसे ये दो पत्नियों को संभालते हैं, दो पत्नियों का खर्चा कैसे देखते हैं और आखिर एक पत्नी से दो पत्नी हुए कैसे। सबसे पहले आपका हमारे जीरो हाइप टीवी चैनल पे स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है भाई साहब के चैनल में, जीरो हाइप टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत पेंटर हैदरगंज और इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। और अब हमारा आज समझ लीजिए 16 साल हो गए शादी का दोनों से। 16 साल देखते हैं, 16 साल, जहाँ पे पत्नियां एक साल बाद, मुझे लगता है उनकी शादी जो अभी जल्दी में केस हुआ था 5-6 दिन के बाद रफा दफा हो गया था। आपके बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई धमकी उमकी दे दिया हो कि चलो तुम भी मेघालय चलो फिर बताते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग इतना प्यार सम्मान से, इतना व्यवहार से रहते हैं कि कोई समझ नहीं पाता है कि कैसे सब लोग रहते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो पूछते हैं कि आप सब लोग कैसे रहते हो। और वीडियो पे आप सभी को दिख जाता होगा कि हम सब लोग कैसे रहते हैं और कॉमेडी वीडियो बनाते हैं सब लोग मिलकर। देख सकते हैं ये अजीत पेंटर है, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन जो मेरा मुद्दा ये है कि जहाँ पे मुस्कान और सोनम जैसी लड़कियाँ बेवफा निकल रही हैं, वहीं पे आपका नाम क्या है? सुमन। आपका नाम? गुड़िया। तो जहाँ पे मुस्कान और सोनम जैसी लड़कियाँ बेवफा निकल रही हैं, वहीं पे अगर वफा की बात करें तो सुमन और गुड़िया अजीत के साथ ऐसी वफा कर रही हैं जो पूरी दुनिया को सीख लेना चाहिए। भाई साहब, आप दो बीवी रखे हैं, मतलब दोनों से अरेंज मैरिज हुई है कि लव मैरिज हुई है? क्या कहानी है, कैसे आप दो दो बीवियों को संभाल रहे हैं? जैसे एक हमारी अरेंज मैरिज हुई है ये सुमन से, और लव मैरिज हमारी गुड़िया से हुई है। इनसे लव मैरिज है? हाँ, इनसे लव मैरिज है, इनसे अरेंज मैरिज। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो मतलब इनसे लव मैरिज है, इनसे अरेंज मैरिज हाँ है? हाँ हाँ। तो आप खतरनाक किसको मानते हैं, लव मैरिज को कि अरेंज मैरिज को? नहीं, दोनों सब बराबर हैं, खतरनाक कोई नहीं है। कोई नहीं है? ना। दोनों सब बराबर हैं? हाँ, दोनों बराबर हैं, बराबर प्यार देती हैं, इसलिए खतरनाक कोई नहीं। सब दोनों समझ लिए कि हमारे ऊपर वाले जैसे दिए हैं कि देवी स्वरूप दिए हैं। मतलब कभी ऐसा तो नहीं हुआ ये लोगों ने कहा हो कि चलो जो है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग जैसे टहलना घूमना सभी चाहता है, सब लोग कहते हैं चलो कहीं टहलाएं। तो हम सब लोग प्रतापगढ़ गए थे दीदी के यहाँ, हम सब लोग टहल घूम के आए थे। लेकिन ऐसे कोई सिचुएशन नहीं कि मार के फेंक दिया जाए या पहाड़ से ढकेल दिया जाए, ऐसी कोई समस्या ऐसी कोई समस्या नहीं है? ना। अरेंज मैरिज आपकी हुई है, लव मैरिज उनसे हुई है, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि चलो पहाड़ वहाड़ पे कहीं हनीमून मनाने? नहीं, ऐसे क्यों आएगा? ऐसा मतलब आपके अंदर कभी नहीं आया कि चलो जो है वहीं से धक्का दे दिया जाए? नहीं, ऐसे क्यों आएगा? हम दोनों बहन खुश हैं और हमारे पति तीनों लोग मिलकर बहुत खुश हैं। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई है, तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब वो कभी ऐसा प्लान कर रही हैं, लेकिन आपको भी आप भी प्लान कर रही हो कि नहीं ये तो गलत हो गया है, एक दो पत्नी की एक पति हैं, ऐसा करते हैं एक को निपटा देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कभी नहीं आपके दिमाग में कि चलो ठीक है लोग पति को जो है धक्का दे रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं आया कि सुमन को लेकर चल के कहीं धक्का दे देते हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, क्यों धक्का दे रही हो? वो भी तुम्हारी बहन है। मतलब देख सकते हैं कि इनका प्यार कैसा है। इससे जो है सीखना चाहिए, समाज को सीखना चाहिए, जहाँ पे लोग पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपके लिए पैसा मायने रखता है कि प्यार? प्यार माने रखता है। पैसा पैसा आ जाएगा, कल चला जाएगा। आपके लिए क्या मायने रखता है? प्यार माने रखता है। देखिए, इन दोनों के लिए प्यार मायने रखता है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। मायने जो रखता है वो प्यार रखता है। और ये कह भी रही हैं कि नहीं, हम तो धक्का देने वाले नहीं हैं। और जब धक्का की बात आ रही तो हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी भाभी जी,
कहीं दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा, हम रिपोर्ट जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं और खोल दे रहे हैं राज, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, जो लोग करते हैं उसी को मतलब सोच के हंसी आ रही है। अच्छा, वो सोच के हंसी आ रही है, कहीं ऐसा कुछ है तो नहीं भाई साहब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती, अगर पैसे से प्यार करती भाई साहब, तो हमारे पीछे मड़ई दिख रही है, समझ लीजिए एक तरीके से मड़ई ही है। और मड़ई में हम सब लोग रह रहे हैं, 16 साल से रह रहे हैं भाई साहब। पानी बरसा है तो टपकता है, लेकिन हम सब लोग किसी तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसमें समझ लीजिए कितना प्यार भरा हुआ है, हम सब लोग प्यार से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसका एक कहावत है कि गरीब जरूर हैं लेकिन खुश हैं, उसी हिसाब से जो है अजीत पेंटर कह रहे हैं कि मेरे पास मड़ई है, कच्चा घर है, लेकिन मैं बहुत लकी इंसान हूँ कि मुझे प्यार मिल रहा है, वो भी एक बीवी का नहीं, दो दो बीवियों का प्यार मिल रहा है। तो आप थोड़ा स्टोरी बताएंगे कैसे मतलब सिलसिला चालू हुआ? सिलसिला इस तरीके से चालू है, जैसे हमारी इनसे देख रेख हुई थी, जैसे सबकी होती है अरेंज मैरिज, देख रेख हुई थी। और ये हमारे पास रुमाल बनवाने आती हैं हमारी दुकान पे, और इनसे प्यार हो जाता है। ये हमसे प्यार कर बैठती हैं। इसके बाद शादी के एक हफ्ता बाद ये हमसे फ़ोन करके कहते हैं कि आप शादी कर लिए? हम कहा हाँ, हम शादी कर लिए हैं। ये कहे कि अगर आप शादी कर लिए हैं तो हम आपसे प्यार करते हैं, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। ये अपने आप चली आई, शादी करना पड़ा। मतलब प्यार पहले आप इनसे करते थे पहले हाँ से? हाँ, जैसे मैटर आप लोग का पहले से था, तो फिर एक हिसाब से देखा जाए तो आपने तो गद्दारी कर लिया था कि प्यार इनसे करते थे लेकिन शादी इनसे ना करके। अच्छा, जब ये प्यार करते थे आपको पता था? नहीं, हमारी शादी जैसे हमारे थे, फिर हमारे जब फोन आ रहा था बार बार, तब फिर पूछे किसका फोन है, तो बता रहे थे एक गुड़िया नाम की लड़की बार बार फोन करती है और रुमाल दी है बनाने के लिए। फिर ऐसे बार बार आता तो रुमाल आदमी देता है बनाने के लिए, तो गहकी रहता है, कोई एक बार 2 बार 3 बार करता, बार बार कोई फोन थोड़ी करता है। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन उठता है अजीत जी कि ठीक है, आप इनसे प्यार पहले से करते थे? नहीं, जैसे प्यार एक हफ्ता हमारी शादी होने को थी, और ये हमारे पास रुमाल बनवाने आती हैं लगभग 10-15 दिन पहले। अच्छा, तो रुमाल मतलब शादी पहले हाँ, तय हो गई? शादी पहले तय हो गई थी। रुमाल बनवाने आती हैं 10-15 दिन पहले। इसके बाद हम इनकी रुमाल लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारी शादी पड़ी है, अभी हमें बहुत सारा काम करना, हो सकता है आपकी रुमाल ना बना पाएँ। ये कहने लगे अगर रुमाल नहीं बना पाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हम अपने शादी में मतलब उस स्कूल में प्रैक्टिकल में पैसा दे देंगे। हम कहे चलो ठीक है, पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर जब हमारी शादी होने को एक हफ्ता हो गई तो इनसे बताया कि हमारी शादी पड़ी है, एक हफ्ता बचा है और हम आपका रुमाल नहीं बना पाएंगे। तो ये कहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन हमारी प्रीत भोज थी, उस दिन हमारे पास फ़ोन करती हैं कि हमारी रुमाल बनी। हम कहें रुमाल नहीं बनी है, हमारी शादी हो चुकी है, आज हमारा प्रीत भोज है। तो सुनते ही कहने लगे कि जब कहें कि आज हम कहें कि आज हमारा प्रीत भोज है, इसके बाद ये अपनी मम्मी से जिद करके और हमसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इनके दिल में प्यार था। हाँ, हाँ। आपके दिल में प्यार था लेकिन आप इजहार नहीं कर पा रही थी इनको। सही बात है। जब इनकी शादी हो गई तब आपको पता लगा कि इनकी शादी हो गई, तब आपने सोचा नहीं तो काट दीजिए। मतलब जब प्यार आपको तब पता चला कि जब इनकी शादी हो गई, तब आपको लगा नहीं, हम प्यार इन्हीं से करते हैं और इजहार भी करेंगे। देखिए टैटू भी दिख रहा है, टैटू में अजीत लिखा हुआ है, आपने भी ऐसा बनवाया है अजीत? देखिए भाई साहब, अगर आपको विश्वास नहीं पड़ रहा है, एक बार ध्यान से टैटू को देखिए अजीत, और इस पर देखिए अजीत, और यही है अजीत, ऐसा नहीं है कि कोई और अजीत है। एक दो बीवी हैं, एक पति हैं, लेकिन खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और मगन की ज़िंदगी जी रहे हैं। और दोनों पत्नियों में से किसी भी एक पत्नी का ये इरादा नहीं है कि चलो हनीमून पे और कुछ कांड किया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हम मैं जो लोग 15-16 साल से रह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो मतलब साल 2 साल के अंदर में हो जाता। जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था, जैसे आपको 7 दिन पहले ही प्यार हुआ था इनसे, लेकिन जब शादी के दिन ही आपने इजहार किया इनको, तो क्या आपको लगा कि नहीं आज नहीं बोलूँगी तो ज़िंदगी भर के लिए इनसे हमारा साथ छूट जाएगा? नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे मन में आया तो हम बोल दिए। आपके मन में आया तो आपने बोल दिया? आपके दिमाग में एक पल के लिए ये नहीं आया कि उनकी शादी हो गई, उनकी भी कोई बीवी आई होगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है उसकी बीवी जो है मना कर दे? नहीं, हम इसको नहीं सोच पाए, हमारे मन में आया तो हम बोल दिए। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए, जैसे जब इन्होंने इजहार कर दिया, आपको पता लग गया कि इन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया, आपके दिल पे क्या गुजरी? कुछ नहीं, हमें यही सुनकर खुशी लगी हुई कि हमारे पति कितने सुंदर हैं कि हम भी आए हैं तभी कोई लड़की पसंद करेंगे। देखिए भैया, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। यहाँ पे ये भी कह रही हैं कौन अपनी सौतन को बर्दाश्त करेगा, लेकिन ये कह रही मुझे तो बहुत खुशी हुई
और इस बात की खुशी हुई कि मेरे पति इतना हैंडसम है, इतना अच्छा है कि मेरी शादी होने के बाद भी कोई लड़की उनसे प्यार कर रही है। तो क्या आप चाहती हैं कि आप दोनों होने के बाद भी कोई और इनसे प्यार करे? नहीं, बाजार थोड़ी लगाना है, हम दोनों बहनें खुश हैं। मतलब अब ऐसा नहीं, जो हो गया, लेकिन अब कोई अगर प्यार करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अब नहीं होगा ना। ऐसा तो कुछ है नहीं भैया, कहीं प्यार का आपका सिलसिला चल रहा हो पता ना चले। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। कहीं इनका जुआ वुआ चल तो नहीं रहा है? अब अभी तो नहीं चल रहा, अब फिर आगे चल के देखा जाएगा। अच्छा एक मिनट, जैसे इनकी जगह अगर आप होती और मान लीजिए आपकी शादी हुई होती और ये जो है सौतन बन के मतलब आती है, तो क्या आप आने देती? एक ही क्वेश्चन। कोई नहीं आने देता भैया। कोई नहीं आने देता, मतलब आपका दिल उनके जैसा दिल नहीं है। जैसे उन्होंने आने दिया आपको, लेकिन आपकी अगर अरेंज मैरिज हुई होती और आपकी जगह वो इनसे लव करती और वो आना चाहती तो आप आने देती कि नहीं? कोई नहीं आने देता। कोई, मतलब ये आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं, उनको मतलब आपकी बहुत बढ़िया बहन मिली है एक प्रकार हाँ, से, सही है। इन्होंने आपको आने दिया। सही है। तो ये अजीत पेंटर थे जो अयोध्या कुंवरपुर गांव है वहीं से बिलोंग करते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि ये खुशहाल जी रहे हैं। और मैंने मजाक में पूछा भी, भैया कहीं मुस्कान और उनके जैसा कोई कांड तो नहीं होने वाला है? इस पे भी ये लोग जवाब दे रहे हैं नहीं, हम खुशहाल हैं और हमारी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से चल रही है, प्यार मोहब्बत से जी रहे हैं, प्यार मोहब्बत से ही जिएंगे। लेकिन दो की जगह अगर तीसरी आएगी तो आप लोग ज़रूर उसको ड्रम में भर देंगे। सही है। ऐसा है, हो सकता है भर देंगे। दो की जगह तीसरी आएगी तो आएंगे तो ड्रम में भर देंगे, ड्रम भी रखा है। ड्राम रखा हुआ है, देखिए ड्राम रखा हुआ कह रहे हैं, नीला ड्रम। नीला ड्रम में भरेंगे। दो की जगह तीसरी अगर कोई आएगी तो चर्चा है तो हो रही थी, कह रहे थे तीसरी कहीं से लाने वाले हैं। नहीं जब आएगी तब ना जब आएगी तो क्या करेंगे? सीधा ड्रम भर में, देंगे। हाँ, ड्रम में भर देंगे। भैया सावधान रहना, दो ही काफ़ी है, हाँ, दो ही काफी, हम लाएंगे ही नहीं तो कहाँ से ड्रम में हम भरेंगे? नहीं लाएंगे। जो हो गया हो गया, जो हो गया सो हो गया। तीसरी लाने की हिम्मत नहीं है। नहीं है। हिम्मत बोले तो मतलब ये है कि भैया ड्रम से डरते हैं। हाँ, ड्रम से जैसे डरते हैं भाई साहब, दो लोग हैं तो एक लोग ड्रम में भर दिए, दो मतलब वही हाल है कि एक बीवी मिलके पति को जो है पहुंचा दे रही है ऊपर, यहाँ दो लोग हैं। दो लोग हैं। कहाँ पहुंचाएंगे कुछ पता ही नहीं पता है। नहीं भाई साहब। चलिए देखिए कितना खुश हैं ये लोग। और हमारी मौजूदगी जो थी वो अजीत पेंटर के घर पे थी। अजीत पेंटर कुंवरपुर गांव के निवासी हैं और दो बीवियों के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और आपके बच्चे भी हैं? हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हम्म। तो आप पिता एक ही हैं? हाँ, पिता एक ही हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? एक। और हमारी बहन के दो, मतलब आपके एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का एक लड़की, इनके एक लड़का। तो देख सकते हैं कि 3 बच्चों के एक पिता हैं। 3 बच्चों के एक पिता हैं, लेकिन 3 बच्चों की 2 माता हैं। और लेकिन सबसे अच्छी जो बात ये है ना, वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सीख लीजिए अजीत पेंटर से। एक झोपड़ी में रहते हुए भी प्यार की मिसाल कायम कर रहे हैं, प्यार की मिसाल दे रहे हैं कि आप लोग प्यार से रहिए। जो देख रहे हैं उनको आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे ही हाथ जोड़ की विनती यही कर रहे हैं कि जैसे अगर शादी किए हैं तो आप शादी का बंधन 7 बार घूमे, मतलब 7 फेरा लिए हैं, तो उसको निभाइए। अगर नहीं निभाना चाहते साफ साफ बता दीजिए कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये क्या है कि ड्रम में भर दें, इसके बाद सुपारी दे के मरवा दें, पहाड़ से ठेल दें। अब ज़िंदगी तो नरक हो गई ना उनकी, ज़िंदगी तो नरक हो गई, ना इधर का रहें ना उधर का रहें, सीधा कहानी खत्म हो गया। उनसे कोई शादी थोड़ी करेगा। आपके हिसाब से मतलब जो लड़कियां किसी से प्यार करती हैं तो अपने घर वाले से बोल देना चाहिए? हाँ, घर वाले से बोल देना चाहिए कि हमारी इनसे नहीं पट रही है, अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे, बात खत्म है। ये क्या कि सुपारी दे के मरवा दें, इसके बाद पता लगे कि एक जैसे चूतिया जैसे इंसान को बुला के इसके बाद ड्रम में भर के फेंकवा दें। ऐसा कोई करना नहीं चाहिए, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिला है, मतलब जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी उनके हस्बैंड बहुत हैंडसम थे। हाँ, और जितने इनके लवर थे हाँ, चूतिया टाइप जैसे सारे बकलोल थे, बकलोल टाइप के थे। लेकिन पता नहीं लड़कियों को क्या भाग गया कि उनके साथ गलत काम कर गई, पता नहीं। हाँ, सही बात है, पता नहीं क्या दिमाग में था कि उनके साथ इतना अच्छा पति छोड़कर इनके साथ क्या व्यवहार कर गए। तो देखिए अजीत पेंटर जी आखिरी यही संदेश दे रहे हैं कि आपको जो है प्यार से रहना चाहिए। और अगर कोई लड़की किसी से प्रेम करती है तो घर वाले से बोल देना चाहिए। और माँ बाप को भी चाहिए कि
कि ज़बरदस्ती ना करें, जिस हिसाब से ज़माना चल रहा है उस हिसाब से जो है उनकी शादी वहाँ करवा देना चाहिए। फिलहाल आपने हमें इतना समय दिया, इतना कीमती समय दिया और प्यार से आपने इंटरव्यू दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।